एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1। क्लास 9th के एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 का जो है सारा एक्सरसाइज जो है हमने वो कंप्लीट किया है और आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज के जो हम वीडियो लेके आए हैं वो क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 है। मीन्स यह चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स है। तो बहुपद चैप्टर भी, ये चैप्टर भी बहुत आसान है। तो जैसे जैसे कि हम आपको ये अभी बताने जा रहे हैं वैसे वैसे आप जो है इसको समझिएगा और आसानी से जो है आपका ये एक्सरसाइज भी तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले एक प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर के बहुपद है। एक चर, द्विचर, मतलब एक पद होता है, द्विपद होता है और त्रिपद होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। मतलब सिर्फ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको एक चर के बहुपद को बताना है, टिक लगाना है और क्यों है और क्यों नहीं है वह भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो बताना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर मेरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले भाग को हल अगर करते हैं तो 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग को यह पूछ रहा है कि यह जो है एक चर के बहुपद कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ x² है, चर हमारा यही ना होता है x², यहाँ x, यहाँ कुछ नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ भी x² है, यहाँ भी x है, मतलब x जाति ही दिया हुआ है। तो x जाति ही दिया हुआ है और यहाँ देखिए तो यह एक पूर्ण संख्या में है। x क्या है, x⁻² है, मतलब कि ये क्या है, यह एक चर में बहुपद है। x² यहाँ पे देखिए, x देखिए तो ये दोनों सेम ही जाति का हो रहा है, x² है और x से x में ही आ रहा है, x ही है ये दोनों। और इसका घात देखेंगे तो ये 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक चर के बहुपद हो जाएंगे। चलिए दूसरे में चलते हैं। y² + √2। यहाँ पर भी हम सेम उसी प्रकार से देखते हैं। तो y² तो हमको दिख रहा है, y एक चर है और इसमें कोई चर नहीं है, मतलब कि y²। इसका घात भी देखिए तो 2 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह भी एक चर के बहुपद है। चलिए तीसरे भाग में चलते हैं। तो तीसरा हो जाएगा हमारा 3√t + t√2। ये देखिए, ये थोड़ा सा जो है हमको देखने वाला प्रश्न आया है कि चलो इसमें हमारा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे t तो हमको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखे तो t जो है हमको रूट में है। t रूट में होने का मतलब क्या है कि t जो है ये आधा है, यह क्या है, ये पूरा हमारा t नहीं है, ये रूट में वर्ग में आया हुआ है। तो यह जो होता है यह आधा, इसमें का जैसे कैसे स्क्वायर रहता है तो इस पे आके रूट चढ़ जाता है, तो इसी प्रकार से ये t जो है हमारा आधा t है। और यहाँ पे देखेंगे तो t ही है, इसका मतलब है कि यह जो होगा यह हमारा एक चर का बहुपद नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, तो पहले हम लोग लिख लेंगे। यह एक चर के बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अगर घात यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका घात हमारा आधा हो रहा है, इस पर भी पावर हमारा एक ही है, इसलिए यह हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसका जो पावर है वह देखिए तो यहाँ एक ही है, ये आधा ही है, मतलब कि ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो रहा, इसलिए यह जो है हमारा बहुपद नहीं होगा, एक चर के बहुपद नहीं होंगे। तो चलिए चौथे भाग में चलते हैं। y + 2/y, यहाँ भी इसी प्रकार से आप देखिएगा तो यहाँ भी y पर पावर 1 आ रहा है, यहाँ जो है
y को अगर हम अलग करते हैं तो यहाँ जैसे हम देखिए 2 इंटू 1/y हो रहा, मतलब y जो है यहाँ हमारा आधा हो रहा, मतलब यह भी जो है हमारा बहुपद नहीं होगा। इसलिए यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे, सेम उसी बात को लिख लेंगे कि यह एक चर के बहुपद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक घात पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है। चलिए इस प्रश्न के आखिरी भाग की ओर हम लोग चलते हैं। तो x पर पावर 10 x पर पावर q और t पर पावर 50। यहाँ पर हमको घात, तो यहाँ देखिए x भी दिख रहा है एक चर, y दिख रहा है और t दिख रहा है, लेकिन घात हमारा यहाँ पे बोला है एक चर के बहुपद, एक चर के यहाँ पे बहुपद नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग यह एक चर के बहुपद नहीं है। इस प्रकार से हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का पहला भाग जो है वह क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुणांक क्या है। गुणांक, तो हम लोग पहले प्रश्न लिखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए बोल रहा है। प्रश्न क्या है भाई? तो प्रश्न पहला है हमारा 2 + x² + x। दूसरा है 2 - x² + x³। तीसरा है π/2 x² + x। और चौथा है √2 x - 1। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग इधर हल करते हैं। x² का गुणांक बोला है। गुणांक आखिर चीज क्या है? कोएफिशिएंट इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट या गुणांक। जैसे हम यहाँ पे अगर हम 4x² + x + 2 लिखते हैं, तो इसके कहने का मतलब है कि गुणांक का मतलब होता है x², जैसे बोला है तो x² पहले ही, उससे पहले जो भी अंक हो वह जो होता है वह इसका गुणांक होता है। बस इतना ही आपको समझना है। क्या बोले हम यह बोले कि जिसका भी गुणांक निकालने के लिए बोलेगा उसके पहले जो अंक लिखा हुआ है वह उसका गुणांक होता है। तो चलिए पहले भाग को हम देखते हैं। 2 + x² + x, तो इसका गुणांक, x² का गुणांक लिखते हैं। तो यहाँ देखिए x² के पहले हमको क्या, कौन सा अंक छिपा हुआ है? कुछ नहीं लिखा होने का मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ है बच्चों? तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे भाग में चलते हैं। 2 - x² + x³। हमको क्या करना है? x² का गुणांक निकालना है। तो x² का गुणांक के लिए हमको यहाँ देखिए x², कोई भी अंक तो पहले नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको माइनस है और यहाँ 1 है, तो x² का गुणांक हो जाएगा -1। देखिए कितना आसानी तरीका से ये बन रहा है। तीसरा में चलते हैं। तो π/2 x² + x। ये आप लोग बताइए कि x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा भाई? तो ये होगा हमारा x² के पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ है π/2। देखिए कितना आसानी से प्रश्न फटाफट बन रहा है। √2 x - 1। यहाँ पे हमको करना है x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ क्या है, x तो हमको दिख रहा है बट हमारा x² नहीं दिख रहा है। हमको x² का गुणांक यहाँ पे मांगा है। तो x² का गुणांक नहीं होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे? x² का गुणांक है यहाँ पे 0।
एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग डाल दिए 0। तो हमारा यह जो प्रश्न है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में हमने क्लियर किया। देख लीजिए अच्छे से, हम वीडियो को थोड़ा सा रोक देते हैं, पहले वाले भाग को थोड़ा अच्छा से लिख लीजिएगा आप लोग, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पहले में बहुपद ही समझना जरूरी है, उसके बाद गुणांक तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो चलिए आज का जो ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाया है वो है क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और हमें उम्मीद है कि आपको यह जरूर समझ में आया है। आज हमने ऐसे ही पेज पे ही लिखा है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आज हार्ड नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए हमने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको अगर मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तो हम जल्दी जल्दी और वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग का उधर से कुछ आना तो चाहिए ना रिटर्न कि हाँ आप अच्छा बता रहे हैं या कुछ भी, तब तो हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा करेंगे। वैसे तो मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से समझाना, वो हम कंटिन्यू आप लोग के साथ रहेंगे बने हुए। तो चलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन जो है वो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आप लोग से लेते हैं विदा। बाय बाय, धन्यवाद।